रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अजीम वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं समाइन एक तारीखी वाक़या और इवेंट की तरफ। ये नवाब अफसर ख्वाजा सलीमुल्लाह खान बहादुर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान बहादुर 7 जून 1871 को बांग्लादेश में पैदा हुए, और बांग्लादेश ढाका में ये चौथे नंबर के नवाब माने जाते थे। नवाब सलीमुल्लाह खान साहब की बहुत खिदमात हैं, स्पेशली जब बरतानवी साम्राज्य और बरतानवी राज हुआ करता था पाकिस्तान, इंडिया, पाक व हिंद के ऊपर, उस वक़्त बहैसियत एक मुस्लिम लीडर उनका एक बहुत अहम रोल रहा था। वो 7 जून 1871 को ढाका में पैदा होते हैं, और उसके बाद वो एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से बरतानवी गवर्नमेंट में, बरतानवी जो गवर्निंग सिस्टम था उसके अंदर वो पार्टिसिपेशन करते हैं और वो अपनी खिदमात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी वहाँ पे बनाए हैं, और जो आजकल मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका जिसको बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का आगाज़ किया। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका जो बहुत मशहूर है, ये क्यों है? ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 1916 में 1916 के अंदर 31 दिसंबर को सरदार सलीमुल्लाह खान ने एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही थी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। यानी सलीमुल्लाह खान साहब जो थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी समझे जाते हैं। 1916 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वहाँ पे बुनियाद रखी, फिर अपनी तगदों को जारी रखा, और फिर 1916 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह भी उसको ज्वाइन करते हैं, और वो दोनों मिलकर एक अलहदा मुल्क आज़ाद करवाते हैं। तो सलीमुल्लाह खान साहब की खिदमात आज तक बांग्लादेश में बड़ी पुरजोश अंदाज से उनकी तारीख को और उनकी खिदमात को वहाँ पे मनाया भी जाता है, और उनको अभी तक जो है ना वो इंडोर्स भी किया जाता है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के साथ साथ जो है एहसानुल्लाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी बनाई, जो कि अभी इस वक्त वो जो नींव है वो बांग्लादेश ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से मशहूर है। तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत ही तारीखी यूनिवर्सिटी है, जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, और जिसकी बेस के ऊपर फिर बाद में पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी कायद आज़म की सरबराही में। ये यूनिवर्सिटी क्यों अहम है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी रिसेंटली 11 सितंबर 2024 को एक इवेंट होता है, और उस इवेंट के अंदर कायद आज़म की बरसी मनाई जाती है। ये बहुत खुशाइन और बहुत तारीखी इवेंट था, जब उस यूनिवर्सिटी के अंदर जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, और वहां पे 53 ईयर्स, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद 53 ईयर्स बाद भी वहां पे कायद आज़म को याद किया गया और उनकी बरसी मनाई गई। ये वॉज दी ब्रिलियंट और एक्सीलेंट इवेंट था, और मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं बांग्लादेश की अवाम का और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के मैनेजमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, उनकी खिदमात को सराहा और उसके बाद नवाब सलीमुल्लाह खान साहब ने जो बुनियाद रखी थी, उसको दोबारा उनकी यादों को ताज़ा किया। तो नवाब सरदार सलीमुल्लाह खान जो हैं वो 30 दिसंबर 16 जनवरी 1915 को वो वफात पाते हैं। और जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तो उस वक़्त भी वो काफ़ी सरकर्दा लीडर्स में शामिल थे, और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट मशीनरी थी उनमें भी उनका बड़ा अहम रोल था। लेकिन हमारे लिए एक तारीखी बात ये है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर 53 ईयर्स के बाद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाएगी, और इस इवेंट को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, नेशनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। अब समीन बात ये करते हैं कि 11 सितंबर 2024 को बांग्लादेश ढाका में तो कायद आज़म की बरसी मनाएगी, तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारे अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? मतलब हमारे यहाँ देखें कि सियासतदान अभी तक गिनतियों में पड़े हैं, फंसे में 1 डेढ़ महीने से इस फिक्र में है कि किसको इधर करें, किसको वहां से करें, कहाँ से गिनती पूरी करें। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए उनको पूरे मुल्क की हिस्ट्री तो छोड़ें कि अपने आप भी भूला हुआ है। यानी वो इस वक्त उनको अपना आप भी याद नहीं है कि हम इस वक्त किस खाते में हैं। हिस्ट्री तो दूर की बात है, मुल्क के हालात देखें आप, इस वक्त गवर्निंग सिस्टम देखें आप,
इस वक्त हम यहाँ पे काउंटिंग में शुरू हैं, गिनती पूरी करने में शुरू हैं, जो 76 ईयर से अभी तक हमारी गिनती पूरी नहीं हुई, और हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारा आने वाले वक्त में हमने कौन सा रास्ता अपने लिए जो है ना वो फाइनल किया है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा तो कोई अंधा कोई समझ ही नहीं आ रही इनको कि हमने करना क्या है, आगे क्या करना है। आगे तो छोड़े, प्रेजेंट का भी नहीं पता। तो इतने अजीम वाकया जो हुआ है और जो एक तकरीब हुई है, बड़ी आलीशान तकरीब, उसके हवाले से मैंने चाहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और फिर कंपेयर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। बांग्लादेश के अवाम में तो शायद वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिपीट कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, और उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें अपने आप को भी एनालाइज करना चाहिए कि हम खुद कहाँ खड़े हैं, सदर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। वो एक मशहूर गाना है ना कि हम किस गली में जा रहे हैं, यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि हम जहाँ जा रहे हैं आगे कोई एंड भी है, कोई रास्ता भी है, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो हम बस चल ही जा रहे हैं और बस दिन टपा रहे हैं और गुजार रहे हैं। तो अ, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम दूसरों की मुल्कों की रिस्पेक्ट या इवेंट्स के ऊपर खुशी मनाने के साथ साथ हम अपने आप के को भी एनालाइज करें और अपने गरेबानों में भी देखें कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो अन्यवा नहीं चलना चाहिए, हमें अपने कोई ठिकाना, हमें अपनी कोई मंजिल का तयन करना चाहिए, हमें अपने रास्ते का तयन करना चाहिए। नो, आई थिंक इनफ इज इनफ। और अभी हमें तयन कर देना चाहिए कि हमने किस रास्ते पर चलना है, इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।